कहने को ये कहा जाता है कि ईमानदारी अभी ज़िंदा है, लेकिन हकीकत कुछ और है। लोग 100 रुपये जेब काट लेते हैं, 1000 रुपये के लिए किसी का मर्डर कर देते हैं और पैसों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन एक छोटे से बच्चे ने ईमानदारी ज़िंदा है का सबूत पेश किया है। उसे 50,000 रुपये छोटी बेरी गांव के यूको बैंक के ब्रांच के एटीएम में मिले थे और उस बच्चे ने 50,000 की गड्डी लेकर अपने परिजनों को जाकर बताया कि मुझे 50,000 रुपये मिले हैं। और उस 50,000 रुपये को उसके परिजन वापस यूको बैंक की छोटी बेरी शाखा में पहुंचे और मैनेजर साहब मुकेश कुमार मौर्य के पास आए हैं और वो 50,000 रुपये वापस लौटाए जा रहे हैं। ये एक उन लोगों के लिए सीख है जो ईमानदारी भी दिखाते हैं और ईमानदारी रखते भी नहीं है। इस बच्चे ने जो ईमानदारी का उदाहरण पेश किया, ये दूसरे लोगों के लिए नज़ीर है और दूसरे लोगों के लिए सीख है कि आप भी अगर ज़िंदगी में ईमानदारी रखेंगे तो ईमानदारी का पैसा ना आपका कहीं जाएगा। अगर दूसरा आदमी भी अगर आपके साथ इस तरह का कोई व्यवहार करेगा तो आपको भी इसी तरीके का व्यवहार वापस मिल सकता है। सबसे पहले हम बच्चे से मिलाना चाहेंगे। बच्चे का नाम है अमन खान, जो अबरार राइडर है, इंटरनेशनल राइडर है, उसका बेटा है। और ये इनके ताऊजी है यूसुफ खान, ये इसको लेकर आए हैं। 50,000 रुपये मैनेजर साहब को लौटाने हैं। तो ये 50,000 रुपये इसको एटीएम में मिले थे जब ये पैसे लेने आया था। इसने ये 50,000 रुपये ले जाकर घर पे दिए, घर वालों ने लेकर अब मैनेजर साहब को लौटाए। मैनेजर साहब क्या कहना चाहेंगे? 50,000 रुपये की रकम मामूली रकम नहीं होती है और जिस किसी की भी रकम है, अगर ये बच्चा चाहता तो ले जा भी सकता था, या इसके अलावा कोई दूसरा होता तो ले जाता। क्या कहना चाहेंगे? जी धन्यवाद। मैं इस बच्चे के तारीफ़ करना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि इस बच्चे ने आज ईमानदारी का सबूत दिया है और ये इसके और इसके परिवार के जो संस्कार इसको मिले हैं उन संस्कारों को इन्होंने दिखाया है। और आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम ईमानदार रहेंगे तो जो हमारा ऊपर वाला है या जो सब है, तो हम सच्चे रहेंगे, हम ईमानदार रहेंगे तो हमारा आज का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए मैं इसके भविष्य की शुभकामना के चाहता हूँ और मैं यही कामना करता हूँ कि हमेशा फले फूले और इसका हमेशा भला हो। धन्यवाद। बच्चे के ताऊजी है यूसुफ खान, आप क्या कहेंगे? बच्चे ने ईमानदारी का परिचय दिया। बच्चा चाहता तो ये जेब में डालकर खर्चा भी कर सकता था या और कोई काम में भी ले सकता था। बच्चे ने आपको घर पे जाके बताया और पहले तो जाकर बच्चे ने ये बताया कि 50,000 रुपये एटीएम में पड़े हैं। फिर घर चला गया, लेके भी नहीं गया। ये इसने सोचा किसी की अमानत होगी। फिर घर वालों ने कहा कि कोई आकर ले जाएगा, तू वापस जाके पैसे लेके आ और सीसीटीवी की तरफ घुमा के पैसे दिखा के लेके आना। तो आप क्या कहेंगे बच्चे की इस ईमानदारी पर और इस 50,000 रुपये को लेकर? ये पहले तो देख के जा चुका था, पैसा देख के वापस चला गया था। घर पे जाके भूल गया। आधे घंटे बाद बताया कि वहाँ पे कुछ पैसे पड़े हैं, तो हमने इसको वापस भेजा। जाके कैमरे में दिखा के लिया पैसा। फिर हमने गाँव के ग्रुपों में डाला कि किसी का कोई पैसा एटीएम में रहा है तो संपर्क करें। गांव से किसी का कोई मैसेज नहीं आया। फिर मैंने मैनेजर साहब को फ़ोन किया कि हमें पैसे मिले एटीएम में। 3-4 दिन की छुट्टियां चल रही थी तो संपर्क हुआ नहीं। मैनेजर साहब आज आए हैं तो हमने ये पैसे इनको लौटा दिए हैं और तारीफ़ करूंगा बच्चे की। और हमने अच्छे संस्कार दिए हैं, इसी का परिणाम है ये। आप क्या कहना चाहोगे? 50,000 रुपये मिले हैं, दूसरे बच्चों को क्या कहना चाहोगे? ईमानदारी दिखाओ, हमेशा बरकरार रखो। तेरे मन में बिल्कुल भी लालच नहीं है कि 50,000 रुपये की रकम मिली है, मोबाइल भी खरीद सकता था या और कोई काम में ले सकता था? नहीं है, मोबाइल तो घर वाले भी दिला देते थे। तो ये है अमन, जो छोटा सा बच्चा है जिसको 50,000 रुपये मिले और इसने ईमानदारी का परिचय देकर ये 50,000 रुपये लौटा दिए हैं। हम भी हमारे चैनल के माध्यम से आपसे अपील करेंगे कि ईमानदारी का परिचय दीजिए, चाहे रकम छोटी हो या बड़ी। चोरी 1 रुपये की होती है और चोरी लाखों करोड़ों की भी होती है, और ईमानदारी 1 रुपये की होती है, लाखों करोड़ों की भी हो सकती है। जो परिचय बच्चे ने दिया है, हम ये चाहेंगे कि ऐसा लोग और भी करें ताकि दूसरे लोगों को प्रेरणा मिले। और इस तरीके की ईमानदारी का परिचय देने से बच्चे के सर्वांगीण विकास में ये दुआएं हैं। हो सकता है किसी गरीब आदमी के पैसे हो तो उसकी दुआ लगती है, वो दुआ आगे जाकर काम आती है।